हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो सभी को हैप्पी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और छोटी दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ी दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बड़ी दीदी, छोटी सिस्टर, सब लोगों को, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और जो मुझसे छोटी मेरी सिस्टर, मेरी बेटियां देखती हो, उनको भी सभी लोगों को हैप्पी दीपावली और हैप्पी धनतेरस। तो ये देखिए, मैं गई थी आज धनतेरस का सामान लेकर आई हूँ शॉपिंग करके। तो ये देखो, बातों बातों में सारा सामान निकल गया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस धनतेरस पर हम अपने लिए कुछ नहीं लाए हैं, ना ही बच्चों के लिए कपड़े आए हैं। तो पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भगवान जी के लिए कपड़े लाई हूँ। तो ये मेरे ठाकुर जी की हैं 2 पोशाक, और मेरे सिरों वाली माता की, ये लक्ष्मी माता की, और ये सबसे ऊपर गणेश जी भगवान की और पगड़ी है। और मैं गणेश जी भगवान का, मतलब भगवान जी का ही सारा सामान लाई हूँ। हमारी दीपावली हो ना हो, पर भगवान जी की अच्छे से होनी चाहिए। और ये मेरी बेटी लाई है रंगोली के लिए कलर, और झाड़ू लाए थे, और लाई थी मैं स्टील के बर्तन में चाय छाननी चल्ली। स्टील का बर्तन में मैं वो लेकर आई हूँ, और ये झाड़ू। तो ये धनतेरस का ब्लॉग आप लोगों को, ये मैं शॉपिंग करी थी और ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया। और आज है छोटी दीपावली, अगले दिन। तो वो धनतेरस की सिर्फ शॉपिंग ही दिखाई थी, बाकी और कुछ हमारे घर में नहीं होता है। धनतेरस वाले दिन सिर्फ सामान आ जाता है, तो आके मैंने मंदिर में रख दिया था। ये देखिए, ये छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली के दिन का ब्लॉग, अगर का समय काम ज्यादा लाती तो ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाता। तो तीनों त्योहार का एक ही ब्लॉग में डालना मैंने सही समझा, क्योंकि मेरे एक दिन का गैप हो रहा था ब्लॉग में। तो ये झाड़ू और चलनी यहाँ पे मैंने मंदिर में ला के रख दी है। और ये देखिए, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और धनतेरस, हम तीनों दिन हम घर में हमने नए वस्त्र पहने ना पहने, पर मैंने अपने मंदिर को और अपने माता जी को नए वस्त्र मैं लेकर आई हूँ। तो इनको मैंने पहना दिए हैं, और यहाँ पे पूजा मैंने कर ली है। और लक्ष्मी माता, आपके खूब सारा आशीर्वाद मुझे और मेरी यूट्यूब फैमिली को देकर जाएं। पिछली बार ये लक्ष्मी माता की मूर्ति मैं खरीद कर लेकर आई थी पीतल की, वरना मैं वैसे ही रखा करती थी जो मिट्टी की आती है, और उनको फिर हम विसर्जन कर दिया करते थे। तो पिछली साल मेरा कुछ ऐसा ही गुजरा, कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं था। मैं चाहती हूँ लक्ष्मी माता इस बार मेरे घर में अच्छे से आगे पधारे और अच्छे से मेरा अब का साल जाए। तो माता रानी, आप मेरी विश जरूर पूरी कीजिएगा इस दिवाली। और ये देखिए, आज छोटी दीपावली की बाहर की रौनक कुछ ऐसी है। और हमारे घर की भी, हमने अपने घर में मोमबत्तियां और दीपक लगा दिए हैं अपने घर पे और बाहर चौक में, और अपने जीने में, किचन पे, दुकान में एक एक। छोटी दीपावली को बस इतना ही होता है, दिए जलते हैं शाम की पूजा करके छोटे, और घर में लगा दिए जाते हैं अपने घरों में। बड़ी दीपावली को हम दूसरों के घरों में भी रख कर आते हैं दिए। तो ये देखिए, यहाँ पे रिंग लाइट लगा के मैंने वीडियो शूट किया था, और मंदिर क्लिनिक का भी किया था। वो मैं वीडियो लेकर आऊंगी अगले दिन, कभी लेकर आऊंगी, फिर डाल दूंगी इसमें। और ये देखिए, बच्चे यहाँ पे फोड़ रहे हैं दीपक दिए, और ये हो चुका है फिर सुबह का टाइम। तो सुबह मैंने इससे पहले साफ सफाई कर लिया, बाहर भी धोई आई हूँ, वो तो वीडियो नहीं बनाई है। और मैंने कर लिया अंदर का गेट बंद। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, ये भी 30 मिनट का हो गया था, जबकि मैंने इसमें ज्यादा काम दिखाया नहीं है। तो फिर भी मैंने इसको फास्ट कर दिया है बहुत जगह। तो ये सुबह सुबह का है। देखिए, बाहर कितने पत्ते कूड़ा हो रहे थे, रात को मैंने सारी सफाई की थी, फिर भी इतने ज्यादा हो गए हैं। तो अब फिर से मैं यहाँ पे लगा देती हूँ झाड़ू, और आप लोगों के सामने देखना, मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगाऊंगी फिर से कितना हो जाएगा। और कल और परसों 2 दिन पहले छत की जीने की पत्ते साफ किए थे, फिर दोबारा से इतने हो गए, बहुत ज्यादा पत्ते गिरे जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैं कर देती हूँ किचन की क्लिनिक। तो ये बड़ी दीपावली के सुबह, तो यहाँ पे ये बड़ी दीपावली का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं सुबह को सबसे पहले इसको अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि भोग बनेगा। और हमारे यहाँ पे पचौदे वाले बाबा पूजते हैं। यूपी जिला बुलंदशहर में सिकंदराबाद के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ पर है पचौते धाम। जो लोग जानते हो वो लोग कमेंट में कराना किस किस के यहाँ पे बाबा पूजते हैं।
तो यहाँ पे वैसे हस्बैंड जी करते हैं पचौते वाले बाबा की पूजा, जेंट्स लोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी तीज त्योहार में मेरे हस्बैंड जी भगवान को मानते तो हैं, पर पूजा पाठ करने का उन्हें कोई वो नहीं है। कहते हैं कि जब पहले से करते आते हैं तो उन्हें होता है करने का। पहले से उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, अब मैं उनसे कितना ही कह लूँ पर वो नहीं करते हैं। और फिर ऐसे ही त्योहारों पर लड़ाई हो जाती है, तो इसलिए अब मैंने कहना छोड़ दिया है। पहले ऐसे ही होता था। अब जो भी त्योहार होते हैं मैं और मेरे खुद मैनेज करती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो इसलिए कुछ कहना सुनना बेकार है, जो हमें करना है तो करना है। अब जैसे भी हो बाबा मंजूर। तो ये मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करता रहता है। इस बीच में मुझे वॉइस ओवर बार बार रोकना पड़ रहा है, भूल भी जाती हूँ फिर मैं मुझे क्या बोलना और कहाँ पर थी। तो मैं इसको जल्दी से धो देती हूँ। इतने नहा कर आऊँगी तो इतने ये किचन भी सूख चुका होगा। और किचन थोड़ा ये पास में पड़ता है ना गैस चूल्हे के, तो कभी मसाले की छींटें, ऑयल की छींटें यहाँ पे आ जाती हैं। पत्थर थोड़ी सी जगह में लगा हुआ पत्थर लगा होता है तो जल्दी से साफ़ हो जाता है। और डेली मैं इसको पानी से धो भी नहीं सकती, क्योंकि सीलन आ रही है और चटक भी रही है। हमारी रसोई इसमें पानी भी आता है, तो पानी से धोंगे तो और ज़्यादा ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसमें सिर्फ पोछा ही मारती हूँ, वैसे पोछा से ही साफ़ हो जाता है। और ये देखिए साबुन से, ब्रश से मैंने इसको साफ़ कर दिया है इसको अच्छे से। अब मैं सिर्फ इसको बस पानी से धो देती हूँ। तो पहले तो मैं इसमें छोटा वाइपर रखा करती थी। डेली इसको जैसे सुबह को पोछा मारते हैं, पोछा मारने की बजाय मैं इसको ब्रश से ही मतलब पानी से धोया करती थी। तो ये ख़राब हो चुकी है, सीलन आने लगी है, पेंट छूटने गिरने लगा था इसका। तो इस वजह से मैंने इसको धोना बंद कर दिया पानी से। और मैं सिर्फ इसको पोछा मार के स्लिप को ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और स्लिप थोड़ी ऊंची है हमारी, आप लोग देख रहे होंगे मेरे पेट तक आ रही है ये। और हमेशा मेरे कपड़े भी ऐसे की वजह से गीले हो जाते हैं। और देखिए एकदम साफ़ धूके पर कैसे एकदम सफ़ेद चमक गई है, एकदम पत्थर। कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी किचन। और मेरा मन था इसमें पेंट करने को, मैंने हस्बैंड जी से बोला भी था कि मैं खुद कर लूँगी, बस एक पेंट का डिब्बा ला दो, तो वो नहीं आ पाया है। तो मैं फिर कभी मंगा के इसमें पेंट करूँगी, खुद ही कर लूँगी सारा में एक जैसा, तो अच्छा लगेगा। और थोड़े पैसे खर्च करने की बात है, तो बस मेरी सिस्टर भी कहती हैं कि दीदी वॉलपेपर मंगा लो, ऑनलाइन बहुत मिलते हैं, या ऐसे ही ले आओ और इसमें पूरी किचन में लगा लो, आप तो बहुत अच्छी किचन दिखेगी। कुछ तो टाइम की थोड़ी कमी रहती है मेरे को, और कुछ थोड़ी पैसों की तो कुछ है नहीं। अगर मैं मंगाऊंगी तो इसको देखूंगी कभी थोड़े पैसे कर पा गए। कहते हैं कि जब 3 बच्चे हैं, छोटे मोटे जो पैसे थोड़े बहुत हम ग्रैंडी जोड़ते भी हैं तो बच्चों के पीछे खर्च हो जाते हैं। कभी बाजार को जाओ, मार्केट बच्चों को लेकर जाएंगे हम 2 चीज़ लेने, तो बच्चों को 5 चीज़ अपने लिए भी चाहिए होती हैं। तो थोड़ी बहुत जो हम सेविंग मनी रखते हैं वो बच्चों के पीछे खर्च हो जाती है। तो मैं किचन को भी ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मेरी किचन भी हो चुकी है साफ़। और आज बड़ी दीपावली का दिन ऐसे शुरुआत होता है मेरा साफ़ सफाई क्लीनिंग के साथ। और जब देखिए मेरी छोटी सी रसोई कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने नीचे का फर्श भी धो दिया है। वीडियो तो मैंने बनाई थी नीचे फर्श धोने की, पता नहीं वो फिर से मिस हो गई, पर कोई बात नहीं। और ब्लॉग भी कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो ये नीचे किचन भी मैंने साफ़ कर दी है, झाड़ू से धो दी। तो गैस मैं नहा के आ गई हूँ। और ये देखिए अब हो गई है सुबह करने जा रही हूँ। खाना बना दिया मैंने, पूड़ी ये देखो अगारी हो रही है, इस पर आलू उबल रहे हैं, इस पर आलू रख दिए मैंने। और ये पूड़ी यहाँ पे बन गई है, खाना बन गया। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और टाइम भी बहुत जल्दी जा रहा था, तो मैं ना साड़ी पहन पाई और सूट भी मैंने नहीं पहना, क्योंकि सूट में मेरा प्रेस होने का रह गया था। और इतना सारा काम करने में मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और हस्बैंड जी भी गए हैं बुलंदशहर। और हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जिस दिन त्योहार होते हैं या श्राद्ध हुआ करते थे, उसी दिन मेरे हस्बैंड जी बुलंदशहर चले जाते हैं सामान लेने के लिए। तो और ज़्यादा मुझे जल्दी हो जाता है काम का, क्योंकि हस्बैंड जी भी आने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए मैंने पूजा अकेले ने कर दी है। तो कहते हैं लड़के जेंट्स पूजा करते हैं, तो मैंने अपने बेटे को भी बुलवाया था यहाँ पे, क्योंकि उसको नहला के, तो ये नहा के आ गया था यहाँ पे। और इसने पूजा तो कुछ नहीं की, बस मेरे साथ शैतानी करने लगा। मैंने जैसे धोख लगाई तो मेरी पीठ पे बैठ गया, जैसे मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही थी, अब धोख लगा रही थी पचौते वाले बाबा की, तो ये फिर से मेरे पीछे आके बैठ गया।
और मैंने सिर्फ इतना ही काम किया था और ये बच्चे खाना मांग रहे थे तो मैंने इनको जल्दी से पूड़ी बनाई और चाय बनाई। इतने मेरे हस्बैंड जी आ गए। ये देखो प्लान ऐसे, वरना इतना टाइम में साड़ी वाड़ी पहनने में अगर लगाती तो उतने टाइम में मेरी पूजा भी हो चुकी थी जल्दी से। तो वीडियो में तो दिखता नहीं है कि हम कितना फास्ट है, जल्दी काम करने पर नॉर्मल लाइफ में दिखता है कि हम जल्दी काम कर रहे हैं और हो रहा है। और ये देखिए सुबह की पूजा। और यहाँ पे ये देखो फिर से कितने पत्ते हो गए। अब घर में दूध वाले आए थे तो कह रहे थे तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है, तुम्हारा तो बहुत पतझड़ हो रहा है। अब ऐसे में कोई बाहर का या कोई रिश्तेदार आएगा तो बोलेगा दीपावली की सफाई की है। और आप लोगों ने देखा होगा मैं 3-4 दिन से यहाँ पे सफाई में लगी हुई हूँ और कितने पत्ते पत्ते से घर मतलब पूरा गंदा गंदा दिखता ही जा रहा है। और रेडी भी लगकर तैयार हो गई। रेडी लगने में भी 2.5-3 घंटा कम से कम लगा था, आप लोग समझ सकते हो। फिर आधे से ज्यादा दिन हमारा इसी चीज में चला गया। उसके बाद क्या हमने तैयारी डेकोरेशन कैसे लगी चोट? ऊपर से गिरा? कैसे गिरा? मम्मी दो। पहले बता तू कैसे गिरा मेरे लाल? तेरे दर्द हो गए? दर्द हो गई मेरे बेटा के? ओ मेरे लाल के दर्द हो गई। तू नीचे क्यों आ रही बेटा? इधर देख के बोलो, अब बोलो। पानी चाहिए? आप पानी पीने को आ रहा? गिर गई? हाँ। तू क्या खा रहा है? तरबूज खा रहा है? ये वाटरमेलन है? बोलो क्या है? वाटरमेलन तरबूज। तू स्कूल में जाता है पढ़ने? अच्छा लगता है स्कूल? और जाएगा कल को? ठीक है, बाय बाय बोलो सबको। बोलो मैं तरबूज खा रहा हूँ। ऐसे खा रहा है? इधर देख के बोलो, इधर आप लोग भी खा लो। बाय बाय बोलो, बाय बाय। ऐसे ऐसे कुछ ऐसे। और ये देखिए ये बनाई है मैंने कचौड़ी आलू की, अपने लिए बनाई है 2 बड़ी बड़ी, बाकी छोटी छोटी बनाई है बच्चों के लिए। और हस्बैंड जी मेरे खाना खाकर चले गए हैं तो ये इतना मैंने बना के रख देती हूँ ताकि बच्चे शाम को 4-5 बजे या पूजा के टाइम तक मांगे। तो खाना बन चुका था, उसके बाद ये हमने कर ली शाम की पूजा। तो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड जी नहीं है, मैंने ही की है। और एक मेरी बेटी दुकान में, अगर हम घर की तैयारी भी करें तो दुकान में भी, किराने की दुकान है हमारी, वहाँ पे भी एक जना चाहिए होता है। तो हे लक्ष्मी माता, आप हम पर खूब अपना आशीर्वाद देकर जाएं, अपनी रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ खूब खुशहाली भरे हमारे घर में। और इस दीपावली जैसे राजी खुशी आए माता, ऐसी राजी खुशी अगली दीपावली भी राजी खुशी आए हमारे घर। और ये देखिए मेरी बेटी यहाँ पे बाहर बना रही थी रंगोली, तो मेरी बेटी ने बनाया मोर। और ये छोटी बेटी भी मेरे यहाँ पे मोर बनाने की कोशिश कर रही थी, तो उससे मोर तो नहीं बना, पता नहीं ये मुर्गा बना है या क्या। और ये है बाहर का बड़ी दीपावली का व्यू। ये देखिए अभी तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर, पहले तो ऐसे दिए जगमगाया करते थे बहुत ज्यादा, अब तो दिए भी बहुत कम हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारी भी पूजा हो चुकी है। और ये मेरे बेटे ने रंगोली बनाई थी, बाहर से मेरी बेटियों का कलर चुरा के लेकर आता था वैसे। और देखिए यहाँ पे बम छोड़ रहे हैं और हम दीपावली का ब्लॉग यहीं पर हो जाएगा समाप्त। तो मैं यहीं पर एंड करूँगी बड़ी दीपावली का ब्लॉग। आप लोगों ने यहाँ पे कैसी दीपावली मनी, राजी खुशी मनी? हमारे यहाँ पे तो खूब अच्छे से मनी, कोई हादसा भी नहीं हुआ। दीपावली बहुत हादसे होते थे, किसी के हाथ में हो जाते हैं, किसी के साथ कुछ। तो ऐसी लक्ष्मी माता की इतनी कृपा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप लोगों के यहाँ पे भी कैसे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सब लोगों को एक बार और हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरे बेटे अंदर छोड़ रही थी छुर्री, और उधर मेरी बेटी छोड़ रही थी, छोटी वाली बेटी तो मेरी तैयार भी हुई थी, पता नहीं वो कहाँ थी जब मैंने ब्लॉग बनाया। और ये देखो मेरे अंदर कमरे मेरे छोटे वाला बेटा और मेरी बड़ी वाली बेटी। और यहाँ पे बच्चे भी ऐसे मस्ती कर रहे हैं। और बड़े लोग तो नहीं थे, पर बहुत रात को बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत लेट तक यहाँ पे बम छोड़े थे।
सुबह का हाल तो यहाँ पे देखने लगता, बहुत कूड़ा कूड़ा गर्म हो रखा था, सारे में इतना गंद था बहुत ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर बंद। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट